नमस्कार। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं डिजिटल ज्ञानी एकेडमी का को फाउंडर हूं। हम एक कम्युनिटी चलाते हैं इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड एजेंट्स और उनके एजेंसी लीडर्स की। ये कम्युनिटी अभी आप सबके दुआओं से अराउंड 30,000 प्लस स्टूडेंट्स की हो गई है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि इंडिया की इंश्योरेंस इंडस्ट्री और इंडिया की ओवरऑल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि 2024 ये जर्नी शुरू होती है एक्चुअली कोविड के टाइम से। 2020 से 2024, 2025 में क्या हुआ और 2026 में क्या हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी और कंसोलिडेटेड और ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री इंश्योरेंस की है, लाइफ इंश्योरेंस, तो मैं उसकी बात करता हूं। मैं भी इसी इंडस्ट्री से आता हूं। दोस्तों, पहले क्या था कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जो भी प्रोडक्ट थे वो एक एजेंट को बताए जाते थे। राइट। एजेंट यूज टू लर्न द प्रोडक्ट्स एंड एजेंट यूज टू टेल द प्रोडक्ट टू कस्टमर्स। राइट। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज प्रोडक्ट जैसे डायरेक्ट टू कंज्यूमर होता है, वैसे प्रोडक्ट अब डायरेक्ट टू कंज्यूमर भी पहुंचने लगे। कंपनीज बहुत सारी आई, बट लेट मी टेल यू अबाउट इट। हुआ क्या, यहां से लेकर यहां तक एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी। ठीक है। टीओटी अराउंड 1 करोड़ जो इनकम है, ये अराउंड 35 लाख प्लस इनकम है, ये अराउंड 12 लाख प्लस इनकम है साल की, कैलेंडर ईयर। 2024 में भारत ने कुछ 27,000 कुछ एमडीआरटी किए, जिसमें से 11-12 हजार कुछ बैंक की ब्रांचेस थी। 2025 के आंकड़े अभी नहीं आए हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बट इट हैज गॉन डाउन। इट हैज गॉन डाउन फ्रॉम 2024। 2026 में भी इंश्योरेंस एजेंट्स की प्रोडक्टिविटी बहुत लो चल रही है। उसका रीजन वो मानने को तैयार नहीं है, और उसके रीजन मानने को है, 3 रीजन है। नंबर 1, एक तो इंश्योरेंस एजेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज पे फोकस करवा रही हैं कंपनियां। ठीक है। दूसरा, इंश्योरेंस एजेंट्स आर एक्चुअली नॉट बिजनेस पीपल। वो बिजनेस की तरह नहीं सोचते हैं। वो इसको, सब लोग नहीं, कुछ लोग समझ पाते हैं, आप होपफुली समझ पाएंगे। ये बिजनेस है। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट होती है, बिजनेस में एक ब्रांडिंग होती है, बिजनेस में एक लर्निंग होती है, बिजनेस में एक आर एंड डी होती है, बिजनेस में यंत्र तंत्र मंत्र होते हैं, यानी कि एक सिस्टम बनाया जाता है। अब हुआ क्या दोस्तों, मैं भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज में ट्रेनिंग में रहा हूं। हम लोग क्या करते हैं, बंदे को पकड़ते हैं और उसको एक प्रोडक्ट सिखा देते हैं, या 2 या 3 प्रोडक्ट सिखा देते हैं, और वो जाकर नेचुरल मार्केट में बेचता है। नथिंग रॉन्ग इन इट। राइट। होता क्या है कि ये कस्टमर जो है, इस कस्टमर की अवेयरनेस पहले से बढ़ गई है। अब इस बात को ध्यान से सुनिए, वीडियो लंबा है, नोट्स बना लीजिए। कस्टमर पहले क्या था कि कस्टमर की फैमिली थी, और कस्टमर अपनी फैमिली के साथ इंश्योरेंस पॉलिसीज बनवाता था। लेट्स से, राइट, कस्टमर अपनी फैमिली के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाता था। राइट, नथिंग रॉन्ग। अब हुआ क्या है कि कस्टमर को पता चल गया है कि भाई इंश्योरेंस के अलावा भी उसके पास बहुत सारी ऑप्शन है बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। तो वो जो इंश्योरेंस एजेंट है वो उससे मिल तो रहा है, पर वो इंश्योरेंस एजेंट्स को बाद में मना कर देता है, या मना भी नहीं करता है। तो इंश्योरेंस एजेंट आता है, अपना बैग लेके समझाने की कोशिश करता है। राइट। ही ट्राइज हिज लेवल बेस्ट। वो उसको जो बेस्ट ट्रेनिंग मिली हुई है वो उसके हिसाब से ट्राई करता है दोस्तों। ही ट्राइज। राइट। बट व्हाट इज हैपनिंग इज कि कस्टमर इज सेइंग स्टॉप। कस्टमर उनको ले नहीं रहा है। अब पैराडॉक्स को समझिए। क्या इंश्योरेंस एजेंट की जरूरत नहीं है? है, समझिए। भारत में रोज 80,000 बच्चे जन्म लेते हैं। यस, दैट्स ट्रू। और उसमें से 40,000 मैं मान लेता हूं वो पॉलिसी लेने लायक नहीं, या कोई इन्वेस्टमेंट लेने लायक नहीं, या ऑलरेडी रही से वट एवर वट एवर। 40,000 पॉलिसीज तो रोज बन सकती हैं। 40,000 पॉलिसीज नहीं बन सकती। 40,000 बच्चों को अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग उनके पेरेंट्स को चाहिए, अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए। और इस अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस की भारत में कमी है। हमारे पास लोग आते हैं जो लेने आते हैं कि मुझे लीड दे दो। भारत में लीड्स की कमी है दोस्तों। ये 40,000 लीड ही तो है। 40,000 एजेंट रोज एक्टिवेट हो सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज
कि इन लोगों को चाहिए फाइनेंशियल एडवाइस। इन लोगों को चाहिए कोई हमारे दिल से काम करे और हमारे दिल के हिसाब से हमें चीजों को दे। somebody who takes care of the money. Now problem is this person is behind targets and he has huge pressure. Now हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल ज्ञानी क्या कर रहा है? जो लोग लीड लेने आते हैं वो क्या सोचते हैं मैं बताता हूं। वो सोचते हैं कंज्यूमर जो है वो बिल्कुल पैसा लेके रेडी हो, ठीक है, उसे कुछ ना आता हो, उसको कोई क्वेश्चन ना पूछे वो, नो क्वेश्चंस, कोई कंपैरिजन ना मांगे वो, ठीक है। वो बस आपके फोन पे आपके फोन पे आप फोन करो और वो लेने को बोले हाँ जी हाँ जल्दी बता दीजिए और मैं सरप्लस अमाउंट मेरे पास है मैं आपको दे देता हूं। अरे भैया ऐसी लीड अगर किसी के पास होती तो आपको क्यों देता? लीड तो बनानी पड़ती है, प्रोस्पेक्ट को लीड में कन्वर्ट करना पड़ता है। पर वो लीड में कन्वर्ट हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपके पास इंश्योरेंस एडवाइस है। और कस्टमर को इस वक्त चाहिए फाइनेंशियल एडवाइस। अब एक बच्चे का ही एग्जांपल ले लेते हैं, बच्चे की चाइल्ड एजुकेशन का। आपके भी बच्चे होंगे, देखिए समझिए, चाइल्ड एजुकेशन करानी है, उसकी क्या क्या फाइट है। उसे नहीं पता कौन से कॉलेज में जाएगा, उसे नहीं पता कितना पैसा लगेगा, ठीक है, उसे नहीं पता बच्चे का करियर किस साइड जाएगा, उसे नहीं पता कि कहाँ से लोन मिलेंगे, उसे नहीं पता महंगाई कितनी है, फीस कितने हिसाब से बढ़ेगी। प्रॉब्लम्स देखिए माँ बाप की, उसे नहीं पता इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करनी है, कौन सी सही रहेगी कौन सी नहीं, उसकी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। नाउ अब इस प्रॉब्लम में इंश्योरेंस एजेंट क्या करता है? पैसा नहीं कर सकता, इन्वेस्टमेंट करवा सकता है यूलिप या ट्रेडिशनल में। इन्फ्लेशन को बीट करने का वो सोचता ही नहीं है, मोस्ट ऑफ देम डू नॉट। कुछ लोग सोचते हैं, मैं गलत मत बोलिएगा, कुछ लोग करते हैं यूलिप वगैरह। अच्छा, लोन का वो बिल्कुल नहीं जानता, तो इसको पार्शल कर दे। करियर के बारे में वो बिल्कुल नहीं जानता, कॉलेज यूनिवर्सिटीज कौन सी होंगी वो बिल्कुल नहीं जानता। ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। अब इस व्यक्ति से आप फाइनेंशियल एडवाइस लोगे अपने बच्चे के हायर एजुकेशन की। अब सिमिलरली मान लीजिए हम आपको समझाते हैं कि आप करियर काउंसलिंग भी कर सकते हो, आप पैसा भी समझ सकते हो कैसे आएगा कहां से आएगा, कैश फ्लो सीखेंगे, कैश फ्लो प्लान करेंगे, ठीक है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी आप बता सकते हो, इन्वेस्टमेंट गाइड आप करोगे और सिर्फ इन्वेस्टमेंट गाइड नहीं पूरी थाली बना के दोगे। कौन सा पैसा कहाँ जाना चाहिए, कितना पैसा कहाँ लगना चाहिए, प्रॉपर फाइनेंशियल थाली बना के दोगे कस्टमर को, ठीक है। इन्फ्लेशन को बीट करोगे, आप लोन भी एडवाइस दोगे, करियर भी एडवाइस दोगे, तो आपके पास आएगा या नहीं बंदा? 40,000 ये जो बच्चे जन्म ले रहे हैं डेली दोस्त, इनको ऐसा ही तो व्यक्ति चाहिए ना, दीज 40,000 किड्स, इनको ऐसा ही तो व्यक्ति चाहिए ना। यस और नो? ये नन्हे मुन्ने बच्चे आपके भी हो सकते हैं। यस, दे नीड यू, दे नीड यू, दे नीड ए प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर। पैराडॉक्स देखिए, भारत में इंश्योरेंस एजेंट बोलता है मुझे लीड नहीं है। अरे तो ये लीड कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया या युगांडा में मिलेगी भाई, भारत में लीड ही लीड है। ऑनलाइन जाओ ऑफलाइन जाओ, लीड ही लीड है, हर जगह तो भीड़ ही भीड़ है। प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो एडवाइस है ना दोस्त, वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है। इसको अच्छी क्वालिटी का बनाने के लिए हमने बनाया फाइनेंशियल डॉक्टर सेल्स सिस्टम, FDSS। पहले आप आओ, फाइनेंशियल डॉक्टर की बेसिक एजुकेशन लो हमसे, उसके बाद आप फाइनेंशियल गार्जियन बनो। फाइनेंशियल गार्जियन वो होता है जो एक फैमिली के पूरे पैसे को मैनेज कर सकता है। वो क्वालिफिकेशन लो, सब लोग नहीं कर पाएंगे फाइनेंशियल गार्जियन, राइट? दिस इज ओनली फॉर सम पीपल, जो एक फैमिली का पूरा पैसा ढंग से मैनेज कर सकता है, एक गार्जियन की तरह, उस विश्वास की तरह। बाकी लोग क्या है, यूज कर लेते हैं, स्वार्थी होते हैं। आप खुद सोचिए, आपके पास कोई फाइनेंशियल गार्जियन है जिससे आप अपने पैसे के बारे में खुल के बात कर सकते हो? नहीं मिला ना इतने सालों में इतना विश्वास पात्री कोई भी। तो सिमिलरली ये विश्वास पात्री हर कोई नहीं बन सकता। फाइनेंशियल एडवाइजर एटलीस्ट सब बन सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर। उसके बाद फाइनेंशियल डॉक्टर जो नीड एनालिसिस करता है, हमने टूल बनाया फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप। उसके बाद कुंडली बनाता है, और कुंडली का मतलब फाइनेंशियल थाली बनाता है, और फिर प्रॉपर गाइड करता है। और फाइनेंशियल गार्जियन वो है जो एक फैमिली के पूरे पैसे और डिसीजंस को में हेल्प करता है, जैसे एक गार्जियन होता है ना, वैसे। Now, this is what डिजिटल ज्ञानी का इकोसिस्टम इज ऑल अबाउट। दिस इज व्हाई आई क्रिएटेड ए प्रोग्राम जिसको सिर्फ ये बेसिक फंडामेंटल टीजर
ट्रेलर सिल्वर में है। फाइनेंशियल डॉक्टर बनना है, फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है, डायमंड। एंड इफ यू वांट टू अपग्रेड टू रियली ए ग्रेट फाइनेंशियल गार्जियन, देन यू मूव टू डायमंड एलीट। वो अभी बंद है, डायमंड भी मेरा कभी कभी खुलता है, अभी बंद कर रखा है। ठीक है, डायमंड एलीट में तो मैं अब ले ही नहीं रहा हूँ, इस बैच को क्लोज कर दिया है, नेक्स्ट बैच विल ओपन। बट डायमंड एंड सिल्वर लिस्ट लाइक दिस वी हैव क्रिएटेड 3 levels. This is introduction, this is you graduate, right? You can directly come here, introduction, graduation, and this is mastery. माय फ्रेंड्स, भारत में कमी नहीं है, एक सॉलिड एडवाइस की कमी है। आप बोल रहे हो लीड की कमी, लीड ही लीड है बॉस, लीड ही लीड है। आप बोल रहे हो, कस्टमर बोल रहा है एक अच्छी एडवाइस की कमी है, और ये कस्टमर की बात सुनिए एंड बिकम ए ग्रेट फाइनेंशियल guardian. This is my wish for you. I wish you all the very best. I hope you see this video, get inspired you, because my friends, एक स्कोप बता देता हूं। भारत में 23 करोड़, 23 करोड़ कपल्स, यंग कपल्स हैं जिनको एक अच्छा फाइनेंशियल गार्डियन चाहिए, जिनकी एज 25 से लेकर मात्र 30 है। आप इसके लायक हो। जो व्यक्ति म्यूचुअल फंड जानता है, ये व्यक्ति कंपैरिजन जानता है, पॉलिसी बाजार भी जानता है, ये व्यक्ति डीमेट अकाउंट भी रखता है, ये व्यक्ति आपसे हर चीज पे कंपैरिजन मांगेगा, पर ये आपके लिए जिंदगी भर लॉयल हो जाएगा अगर आप इसके लायक हो। यही काम है, बिकम ए फाइनेंशियल एडवाइजर, बिकम ए फाइनेंशियल डॉक्टर, ए रियल फाइनेंशियल एडवाइजर, आई विल से ए रियल फाइनेंशियल एडवाइजर माय फ्रेंड्स। एंड देन इफ यू लाइक इट, बिकम ए फाइनेंशियल गार्जियन। इन सबको 23 करोड़ लोग, इनमें इनकम की कमी नहीं है, इनकी इनकम 40,000 रुपए से ऊपर है पर मंथ। बस आपको सिस्टम बनाना है कि आप स्केल कर पाए टीम के साथ। जब आप आएंगे, सो इन माय प्रोग्राम हियर, सिल्वर यू गेट बेसिक, इन डायमंड you get scaling, and in diamond elite you get super scaling. Okay, so scale का मतलब है कितना बड़ा काम करना है, कितना अच्छा काम करना है, कितने लोगों पे इम्पैक्ट करना है। यहाँ पर फास्ट ट्रैक जर्नी है, राइट? एंड यू हैव हियर इंट्रोडक्शन। Choice is yours. All the very best. I hope you understand, and I hope all my member also understand कि ये एक गोल है, इस चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड और बहुत सारे गोल है, रिटायरमेंट, वेल्थ क्रिएशन, छुट्टियों पे जाना, घर बनाना, all of this we can do. So I wish you all the very best. You choose the right mentor, and you choose a right community, and choose a right system. I'll see you in the next video.